एवरीवन। आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेके आई हूँ। आप लोग जो कि शायद एक सब्सक्राइबर ने भी मुझसे पूछा था कि हम अपनी डिज़ायर के लिए किस तरीके से होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, होओपोनोपोनो प्रेयर क्या होती है, उसमें 4 फेजेस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सबसे पहली बात ये होती है कि हाँ, अगर हमें कोई भी डिज़ायर हमारी फुलफ़िल करनी है, हमारी कोई भी विश को हमें मतलब पूरी करनी है, हमारी कोई भी विश, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम किसी भी टेक्निक में, किसी भी होओपोनोपोनो प्रेयर में जाने का कोई मतलब नहीं है किसी डिज़ायर के लिए। सबसे पहले कोई भी चीज़ करने से पहले, कोई भी टेक्निक करने से पहले आपको खुद की हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी डिज़ायर है मनी से रिलेटेड, या फिर अपने करियर से रिलेटेड, या कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड, कोई भी डिज़ायर आपकी हो सकती है। तो क्या होता है ना कि हम कोई भी टेक्निक करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमें हमारी विश पूरी नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में कुछ ऐसा स्टोर रहता है जो कि ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है उस विश से रिलेटेड, जो हमारी विश होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चाहिए कि आप 5 लाख रुपए महीने के कमाना चाहते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस रहेंगे जिसकी वजह से आप मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और फिर कोई भी टेक्निक काम नहीं करती है। कोई भी होओपोनोपोनो प्रेयर भी उस टाइम पे इतना काम नहीं करेगी। होओपोनोपोनो प्रेयर हमारी नेगेटिविटी को रिलीज करती है, बट सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे ब्लॉकेजेस को रिलीज करना है, हमारी नेगेटिविटी को रिलीज करना है उस विश से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सेल्फ हीलिंग करनी होगी। खुद की हीलिंग के लिए हमें ये प्रेयर करनी होगी। तो तो खुद की हीलिंग हमें कैसे करनी है, हमें होओपोनोपोनो चैलेंज लेना है 21 डेज के लिए। और यकीन मानिए, इस प्रेयर में इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो आपकी सारी नेगेटिविटी जड़ से ख़त्म कर सकता है। ये प्रेयर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट उसका आप अच्छे से इसका यूज़ करो तो वो आपकी लाइफ में उसके रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे आपको। बट कोई भी डिज़ायर में जाने से पहले होओपोनोपोनो प्रेयर आप खुद के लिए करें, खुद को हील करें। आप देखना विद इन 10 to 15 डेज आपको रियलाइज़ होने लग जाएगा कि आप हील हो रहे हो, आप पॉजिटिव हो रहे हो, आपको हर चीज़ में मतलब अच्छा लगेगा, या खुशी वाली फीलिंग रहेगी अंदर। आप किसी भी चीज़ से, नेगेटिव चीज़ से इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगे जितने आप पहले होते थे। आप खुद ये चेंजेस अपने अंदर देखोगे। दूसरी बात ये है कि होओपोनोपोनो प्रेयर हम जब भी करते हैं तो 90% लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको कुछ नेगेटिव सिचुएशन को फेस करना पड़ जाता है। मतलब सारे केसेस में ऐसा नहीं होता, बट अगर मतलब आपके केस में अगर होता है ऐसा, तो आपको उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको वो प्रेयर करते जाना है। नेगेटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट करना मीन्स वो जब आप प्रेयर स्टार्ट करते हैं तो वो आपकी अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो पहले आपके सामने लाती है। फॉर एग्जांपल, आपको एंगर इश्यूज हैं तो वो आपके सामने ऐसी चीज़ें लाएगी जिससे आपको मतलब आप एंग्री हो, आपको गुस्सा हो उस चीज़ से, क्योंकि वो टेस्ट करती है आपको कि जो आप डिज़ायर पाना चाहते हैं, या फिर जो आपकी हीलिंग हो रही है वो आपको जड़ से हील कर रही है। जड़ से मीन्स आपके रूट तक जा रही है कि आप कहाँ तक उसको झेल पाते हो। और फिर धीरे धीरे आपको उससे डरना नहीं है, आपको उस सिचुएशन से घबराना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो सिचुएशन आने ही वाली है। तो हमें सिर्फ उस सिचुएशन को इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है। हमें उसके बारे में उस सिचुएशन को ना जज करना है कि कौन कैसा बिहेव कर रहा है। ऐसे समझ लो कि ये हमें गुस्सा दिलाने के लिए ही हो रहा है। अगर हम गुस्से वाले इश्यूज हैं हमारे, तो वो हमारे इसके लिए ही हो रहा है। तो हमें उस टाइम पे काम रहना है
और उस सिचुएशन को सिर्फ देखना है कि ये हमारे साथ हो रहा है, ठीक है, उसको जज नहीं करना है, उसको लेट गो कर देना है, बस आपको इतना ही काम करना है। और जितना उसके डीप में जाओगे उतना आप फंसते चले जाओगे, उतना ही आपकी नेगेटिविटी और बढ़ती चली जाएगी। तो आपका काम यही है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको होता है ऐसा, मतलब कुछ कुछ केसेस में ही ऐसा होता है कि नेगेटिव सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, सब केसेस में ऐसा नहीं होता है, तो आप उससे डरिए मत, घबराइए मत, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। इतनी अच्छी लाइफ दी है यूनिवर्स ने, तो उसको फालतू में किसी भी इंसान ने अगर कुछ बोल दिया या फिर कुछ भी, अगर वो हमारा मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है, तो ठीक है, उसको हंसने दो, एटलीस्ट वो हंस तो रहा है। या फिर एटलीस्ट अगर उसको कुछ बोल के खुशी मिल रही है तो उसको खुश होने दो, क्योंकि हमें उससे क्या करना है। अगर वो खुश हो रहा है तो होने दो, चलो हम किसी के काम तो आ रहे हैं। हमारी फीलिंग ऐसे रखो कि किसी को खुश रखने के काम तो हम आ रहे हैं ना। हमारी खुशी की जिम्मेदारी यूनिवर्स की है। सो यूनिवर्स पे फुल सरेंडर कर दो कि जो भी हो रहा है, जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशन आ रही है, वो यूनिवर्स अब आपके हाथ में है। आपको देखना है कि आपको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। सो आपको ये चीज़ करनी है कि मैं यही समझाना चाह रही थी कि होओपोनोपोनो प्रेयर पहले आप खुद के लिए कीजिए, सेल्फ हील, खुद को हील कीजिए। उसके बाद में ही जब आप किसी भी डिज़ायर के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर करेंगे तो उसके रिज़ल्ट आपको विदिन 7 डेज़ में भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी हीलिंग अगर हो गई तो फिर आप उस वाइब्रेशन को बहुत ही जल्दी मैच कर लोगे जो आपकी डिज़ायर है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं तो आप पहले ही अपने माइंड को मेकअप कर लीजिए कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आएगी अगर, तो मुझे उस पर रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि फ़िलहाल मैं अपनी विश पे काम कर रही हूँ और मेरी विश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरा गुस्सा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना ही मेरी किसी से लड़ाई करना इम्पॉर्टेंट है, किसी को जवाब देना इम्पॉर्टेंट है। अपनी वाइब्रेशन को लो नहीं करना है। हमारी वाइब्रेशन हमेशा हाई होनी चाहिए अगर हम किसी विश को लेके, विश पे काम कर रहे हैं। तो एटलीस्ट जितना हम उस पे काम कर रहे हैं, मतलब जितने दिन उस पे काम कर रहे हैं, उतने दिन तो हमें पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है कि हमें पॉजिटिव रहना है। ऐसे धीरे धीरे जब हम ट्राई करते हैं ना पॉजिटिव रहने का, खुश रहने का, तो हम फिर वैसा ही हमारा माइंडसेट बन जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि हाँ हमें खुश रहना है, हमें चैलेंज लेना पड़ता है कि हाँ हमें 21 डेज़ तक तो एटलीस्ट जब तक हमारी विश चल रही है हमें खुश रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है। ऐसा करोगे धीरे धीरे तो फिर वो परमानेंटली आपकी लाइफ में होता चला जाएगा। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसको चैलेंज लीजिए, एज अ चैलेंज, कि मुझे 21 डेज़ तक तो एटलीस्ट खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी को जज नहीं करना है, किसी की कंप्लेंट नहीं करनी है, क्योंकि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो सिचुएशन हम ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें पता है कि हम वो सिचुएशन अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारे हाथ में है, तो वो सिचुएशन को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? हमारे माइंडसेट को चेंज करके। हम बहुत मुश्किल होता है अगर हमारे सामने नेगेटिव सिचुएशन होती है और हम खुद को पॉजिटिव कैसे बनाएं। ऐसा लगता है हमें कि हम कैसे हो सकते हैं पॉजिटिव, लेकिन हम एज अ चैलेंज अगर हम उसको लेंगे और हम हमारी विश के बारे में सोचेंगे कि हमारी विश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे आर्ग्यूमेंट करना किसी से या फिर किसी के बारे में सोचना नेगेटिव या फिर सोचना कि ये इतना बुरा क्यों है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ में बहुत कुछ है। हमें उसके बारे में सोचना है, उनके ऊपर सोच के हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना, हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि वो सब कॉन्ट्रास्ट आते हैं हमारी लाइफ में जो कि हमारा वाइब्रेशन लो करने की कोशिश करते हैं। हमारी टेस्टिंग होती है हर एक पल, यूनिवर्स हमारी टेस्ट करते हैं कि हम जो डिज़ायर पाना चाहते हैं उसके काबिल हम हैं कि नहीं है। हमारे डिज़ायर्स इतनी बड़ी हैं, हमारी विशेज़ इतनी बड़ी हैं, बट इतना वाइब्रेशन हमारा हाई है कि नहीं है, वो यूनिवर्स हमारा चेक करते हैं। तो हमें यूनिवर्स को प्रूव करना है कि यस हम उसके काबिल हैं, हमारी जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई है और हम उस रिसीविंग मोड में हैं हमेशा। थैंक यू।